हेलो गाइस, राम राम जी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप? खूब अच्छे होंगे। तो मैं ये जो है ना ट्रे लेकर आई हूँ सीडलिंग के लिए। जो विंटर फ्लावर्स हैं उनका टाइम आ चुका है। तो मेरे यहाँ तो बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में जो अब सीडलिंग करना सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि अब जो पौधा उगेगा ठंडक हो जाएगी बारिश के बाद। पौधे हमारे जो छोटे छोटे सीडलिंग होती है ना वो खराब नहीं होंगी। तो अब से पहले क्या हो रहा था, क्योंकि मैं ग्रो कर रही थी और छोटे छोटे पौधे ही मर जा रहे थे, बिकॉज जिस दिन ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है या गर्मी हो रही है उसी दिन वो सारे लुढ़क जाते हैं। तो आज जो है बारिश आ गई है, 2 दिन हो गए, कल भी आ रही थी और आज भी आ रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि जितने भी मैंने सीड्स मंगवाए हुए हैं दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये मैंने बहुत सारे सीड्स हैं विंटर फ्लावर्स के और इनको अब ग्रो कर लेते हैं। तो सोचा कि चलो आपसे भी शेयर कर ली जाए। तो चैनल पर नए हैं, मेरा चैनल ही नया है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए लगाते हैं। कैसे कैसे लगाएंगे, मैं इसमें कौन सी सॉइल मिक्स करूँगी सीडलिंग के लिए, ठीक है। जब हम कोई भी बीज उगाते हैं तो उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि हमारी ये चीज़ इतनी होनी चाहिए, मिट्टी इतनी होनी चाहिए। क्या हम डालें क्या ना डालें, ये बिगनर्स के लिए बहुत बड़ी एक मुश्किल होती है कि हम किस चीज़ में बीज को उगाएं। तो इसी का सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूँ कि आज हम बीज उगाएंगे। जैसे जैसे मैं उगाऊंगी ना वैसे वैसे आप उगा लीजिए। 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। चलिए देखते हैं ये सारे बीज कैसे कैसे उगाते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि ये देखिए, मेरी जो टूटी टूटी सी ये सीडलिंग ट्रे है, हंसिएगा मत, ये स्टोर रूम में पड़ी हुई थी तो सारी देखिए चारों तरफ से टूट गई है। और 2 हैं ये, मैं निकाल देती हूँ इसको निकालनी पड़ेगी। ये देखिए मिक्स हो रही है ये, मतलब पूरी दबी पड़ी थी तो मैं निकाल के लाई हूँ। आधी तो टूट गए हैं इसके, बट जितनी भी निकलेगी उतनी ही काफ़ी होगी। सीडलिंग ट्रे में उगाने का सबसे अच्छा जो मकसद होता है ना वो ये होता है, देखिए मैं पहले निकाल रही थी तो ये टूट गई। वो होता है कि जैसे इतना बड़ा एक ये है, इसका जो एक कटोरी सी जो ये दे रखी है, इसमें से नीचे से दबाइए और ऊपर पौधा ऐसे कैसे निकल जाएगा। इसकी जो रूट्स है ना वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। जब हम एक साथ किसी गमले में लगाते हैं तो पौधा खींचते हैं तो रूट्स कोई छोटी छोटी सी रूट्स होती हैं, क्योंकि वो पौधा ही बहुत छोटा सा और नाजुक होता है, और उसी की वजह से वो रूट्स अगर डिस्टर्ब हो जाती है ना तो हमारे आधे पौधे खराब हो जाते हैं। यही दिक्कत होती है। लेकिन सीडलिंग में मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये कहता है कि सीडलिंग ट्रे में अगर हम सीड्स को ग्रो करते हैं तो 100% ही रिजल्ट मिलता है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये वाला आइडिया जो है ना। आजकल तो काफ़ी चलन में बहुत चल रहा है कि सीडलिंग ट्रेज में ही उगाओ, तो इससे जो रूट्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा सेफ रहती हैं और अच्छी ग्रोथ करती हैं। चलिए भाई, सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। इसकी देखिए बार बार टूटे जा रही है, क्योंकि कई साल पुरानी ये ट्रे पड़ी है मेरी, तो इन्हें निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। जितनी यूज़ होती गई मैं यूज़ करती गई, बाकी एक्स्ट्रा थी वो पड़ी रही स्टोर रूम में ही। तो स्टोर रूम में तो बहुत सारा सामान पड़ा रहता है, बस इसी की दिक्कत यही हो रही है। अगर ये नहीं निकली तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें ऐसे कैसे ही डाल दूँ। अगर नीचे वाली सेफ़ है, नीचे वाली मुझे लग रहा है ज़्यादा ठीक है, ऊपर वाली थोड़ी सी डैमेज हो चुकी है। चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए सारी डैमेज हुई पड़ी है ये, तो मैं सोच रही हूँ, ये देखिए सारी डैमेज हो रही है ये यहाँ से, ये देखिए। तो मैं सोच रही हूँ इसको ऐसे कैसे ही लगा दो इसमें, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए ये डन हो गया कि हम इसको ऐसे ही लगाएंगे। चलिए इसको करते हैं साइड। सीड्स लगाने के लिए ये देखिए कोकोपीट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कोकोपीट होती है ये एक नारियल का बरूदा होता है। जो नारियल होता है ना, सूखा नारियल, उसके ऊपर का जो होता है ये वही होता है। तो ये आपको इजीली मिल जाएगा किसी भी नर्सरी पे या जहाँ बीज भंडार होते हैं वहाँ पर, तो आपको इजीली मिल जाएगी। ये मोटा मोटा सा जो है ये निकाल दीजिए। ये आप कहीं पर भी दूसरे गमले में यूज़ कर लेना, बट ये छोटी छोटी सी हमें थोड़ी बारीकी यूज़ करनी है। ये देखिए मैंने पहले धोकर इसको अच्छे से सुखाया हुआ था, तो इसका जो मोटा पार्ट है वो मैंने निकाल दिया है इस तरीके से। ये देखिए मोटा मोटा सा आप निकाल दीजिए, तो ये इसमें ट्रे में अड़ेगा नहीं, है ना। तो ये देखिए, तो जो कोकोपीट होती है वो हमारी वाटर को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखती है, बहुत अच्छे से सूखती नहीं है, बहुत जल्दी नहीं सूखती है। और जो सीड्स होते हैं ना, अगर एक दिन भी उसकी मिट्टी सूख जाए
तो हमारा बीज खराब हो जाता है, वो उगेगा नहीं, उसकी जो जर्मिनेशन होती है वो होगी नहीं, वहीं की वहीं रुक जाएगी, और एक दिन रुकते ही हमारा बीज जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से कोकोपीट आपका जो जर्मिनेशन करते हैं प्लांट्स की बीज की, तो वो उसमें होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको होल्ड करने के लिए हम इसमें थोड़ी सी करेंगे मिट्टी को ऐड। ये देखिए, ये मैंने थोड़ी सी मिट्टी ऐड कर ली है इसमें। तो जो मोटा मोटा सा है इसका मिट्टी का वो हम निकाल देंगे इसको, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए, गार्डनिंग करना इजी नहीं होता है, बट इजी कब लगता है हमें, जब हमें उसका जुनून होता है, हमें उसका शौक़ होता है, तभी हम गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर ऐसे ही कर रहे हैं कि हो जाएगा, लगा दिए पौधे और छोड़ दिए, तो आप भूल जाइए, पौधे लगाइएगा ही मत कभी भी उसे मारने के लिए। तो जब आप ठान लेना कि मुझे पौधों की देख रेख करनी है, तभी आप पौधे लगाइए। तो पौधों में जो है ना मेहनत बहुत सारी करनी पड़ती है, मेहनत के बिना हमारा कोई भी पौधा नहीं चलेगा। एक दिन भी पानी नहीं दिया तो गर्मियों में वो ख़राब हो जाएगा। और सर्दियों में भी देखभाल होती है, पाले से देखभाल करनी पड़ती है, जो फॉग पड़ती है ना उससे। तो हमारा ये देखिए, जो ये चीज़ें हमारी मिक्स हो गई है, मिट्टी और कोकोपीट, और इसमें लगभग 1 से 1.5 मुट्ठी इसमें जो है राख पड़ी थी, जो हमारी वो चूल्हे वाली राख होती है ना, वो वाली राख इसमें पड़ी हुई थी। तो मोटा मोटा सा मैं ये निकाल देती हूँ, ये सारा आप निकाल दीजिए, क्योंकि जो बीज होता है उसकी जो रूट्स होती है ना, छोटा सा पौधा उगेगा तो उसकी रूट्स को डिस्टर्ब ना करे, ये कोई भी हार्ड चीज़ ना डालें आप उसमें, सॉफ्ट सी ही मिट्टी रखें। तो ये कोकोपीट जो डालते हैं ना, वो हम इसीलिए डालते हैं क्योंकि रूट्स को बढ़ने के लिए बहुत अच्छा सा एक वो मिल जाता है, क्योंकि जो कोकोपीट है वो जमती नहीं है। और मिट्टी इसमें थोड़ी सी इसलिए ऐड की है क्योंकि इसके लिए हमारी बाइंडिंग के लिए चाहिएगी थोड़ी सी मिट्टी, जो कोकोपीट को थोड़ा सा बाइंड करके रख दे और हमें इस ट्रे में से निकालने में ईजी हो। अगर खाली कोकोपीट में रखते हैं, उसमें से निकालेंगे तो वो बिखर जाता है और हमारी रूट्स खाली हो जाती हैं एकदम, वो नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, हमारी जो सॉइल है ना वो हो चुकी है रेडी। ये देखिए कितनी अच्छी सी सॉइल बन गई है ना, देखने में भी अच्छी लग रही है ना। तो ऐसी ही सॉइल होनी चाहिए हमारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई, हमने रख ली है यहाँ ट्रे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए, इस मिट्टी को इस तरीके से डालेंगे इसके ऊपर, ऐसे। ये देखिए, इस तरीके से पूरी मिट्टी फैला दीजिए इसके ऊपर, और जितना भी ये मोटा मोटा सा आता चला जाता है इसे बाहर रख लीजिए। तो ये देखिए भाई, हमारी जो ट्रे है ना वो अच्छे से फिल हो चुकी है। अब क्या करना है हमें, अब हमें निकालने हैं बीज। तो ये सारे बीज हैं, ये देखिए विंटर फ्लावर्स हैं सारे, गेंदा है, और ये देखिए ये क्वालिटी, ये जो कौन सा है, ये कैलेंडुला है, और ये है एक जो भी बहुत सारे सीड्स हैं, ये देखिए डहेलिया है, पेंजी है, और ये बहुत सारे सीड्स हैं। इनको हम ग्रो कर लेते हैं। देखिए कुछ ये वाले सीड्स हैं मेरे, ये पता नहीं किस चीज़ के हैं, और ये हैं हॉली हॉक के, बहुत ही प्यारे से फूल होते हैं। तो चलिए इनको एक एक करके मैं एक एक लाइन उगाऊंगी। अभी तो यहाँ पर हैं हॉली हॉक के, मुझे कलर नहीं पता क्योंकि ये मेरे जो ये वाले सीड्स आए थे ना, इन 10 पैक के साथ ये वाला और एक ये वाले सीड्स मेरे फ्री आए थे, इसके साथ ऑफ़र चल रहा था तो मैंने मंगा लिया था ये। तो चलिए एक एक करके हम इनको डाल देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ये देखिए थोड़ा सा मैं गहरा करके ऐसे डालूंगी, मैं इधर वाले हाथ से करती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा ऐसे हल्का सा उंगली से इस तरीके से ऐसे हम इसको डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जगह बची हुई है मैं इसमें भी डाल देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर, और यहाँ पर, और ये हो गया, ये एक 4, और ये लाइन तो हो गई है मेरी हॉली हॉक की, ठीक है। तो मैं इन्हें वापस से रख देती हूँ। तो ये है स्वीट पी, और इसके जो फूल हैं वो इस तरह के आएंगे, और बीज देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह के बीज हैं इसके, काफ़ी मोटे मोटे से बीज हैं। चलिए ये भी कर देते हैं इसको। मैं 2-2 सीड्स डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत हेल्दी नहीं लग रहे हैं। देखिए कुछ बीज इसमें ख़राब भी हैं, ये देखिए इस तरीके से ये ख़राब बीज हैं, तो मैं इनको तो अलग हटा दूँगी। वही होता है कि जब हम कोई सीड्स वगैरह ख़रीद रहे हैं ना, तो अच्छी ब्रांड होनी चाहिए, बट ये मुझे अच्छी ब्रांड नहीं लग रही है। कोई बात नहीं, चलिए अब ये हो गई है, एक लाइन हो गई है स्वीट पी की, ठीक है। ये है पेंजी,
ये फ्लावर जो होता है ना बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही मस्त लगता है। तितली जैसा फूल होता है इसका और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इसके सीड्स बहुत बारीक बारीक से मिलेंगे आपको। ये देखिए, ये है पेंसी के सीड्स। ये पेंसी जो फ्लावर है और ये है इसके सीड्स, बहुत ही छोटे छोटे से। पर मैं इसको पहले ऐसे कर लेती हूँ, छोटा छोटा सा होल इसमें पहले ही कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें तो एक एक तो नहीं डलेगा, बहुत ही छोटा सा है, तो मैं ऐसे करके 4 4 5 5 डाल दे रही हूँ, ज़्यादा ही डल रहे हैं बल्कि। चलिए ये एक रो हो गई है पेंजी की और मैं इसको ये वापस से डाल रही हूँ। साल्विया का है, बहुत ही प्यारा सा पौधा फूल होता है इसका, लंबा लंबा झड़ी जैसा फूल होता है, रेड कलर का, बहुत ही प्यारा लगता है। चलिए भाई, ये देखिए इस तरह का सीड है इसका। तो ये भी मैं पहले इसमें थोड़ा सा होल करूँगी, उसके बाद ही इसको डालूंगी। जो छोटे बीज होते हैं ना, उनको थोड़ा सा ऐसे ही पहले से जगह बना लीजिए और 2 2 3 3 सीड इसमें डाल दीजिए। एक सीड मत डालिए, बहुत छोटा सा डलेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगी एक एक सीड को डालना और उसका पता भी नहीं चलेगा कि वो ग्रो होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं इसमें ज़्यादा ज़्यादा ही डाल देती हूँ। देखिए कितना बारीक बीज है ना, बहुत छोटा सा है, ठीक है। कैलेंडुला है और इसका सीड तो मेरे पास भी रखा हुआ है काफ़ी सारा। ये कट नहीं रहा है भाई साहब बिल्कुल भी, तो मैं कुछ सीज़र वगैरह लेके आती हूँ। देखिए ये है कैलेंडुला और मैं इसको खोल देती हूँ। और चलिए ये देखिए इसके सीड्स मेरे पास इससे ज़्यादा हेल्दी रखे हुए हैं, बहुत हेल्दी सीड्स हैं मेरे वाले, इससे डबल है ऑलमोस्ट, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो पहले हम इसमें जगह कर लेते हैं थोड़ी सी। तो चलिए 3 3 4 4 मैं डालूंगी इसमें। देखिए कीड़े जैसे लगते हैं, बिल्कुल जैसे कीड़ा हो उस तरीके का लगता है इसका बीज जो होता है ना। तो चलिए ये भी हो गया है। और देखिए मैं पौधे लगाती हूँ तो मुझे पहचान होती है कि कौन सा पौधा कौन सा है। बट जैसे आप ये ले रहे हो ना, तो जहाँ पर भी लगा रहे हो उसका एक या तो स्टिक पे लगा के इसको नाम लिख दो या ऐसे कुछ भी ऐसे करके रख दो, तो आपको ईजी हो जाएगा इसका नाम याद रखना। तो नेक्स्ट आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसका फ्लावर होता है, ये है सिनेरेरिया। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसका फूल होता है, ये आप ज़रूर लाइएगा और इनको उगाइए ज़रूर, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये देखिए इसका बीज देखिए आप कितना बारीक है, ठीक है, बहुत ही बारीक सा बीज है। और फिर से मैं इसमें यही होल करती हूँ इस तरीके से। तो चलिए एक एक बीज तो डालना इम्पॉसिबल होगा, तो 5 5 6 6 बीज इसमें हम डाल देते हैं अच्छे से। और ये देखिए बाकी का जो सीड्स हैं वो मैं इसके अंदर ही रख देती हूँ, ठीक है। अब कौन सा आता है नेक्स्ट, भाई सर्दियाँ हों और मैरीगोल्ड का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये है गेंदा, और हमारे यहाँ तो इसको सिंपल भाषा में, जो लोकल भाषा है वो गेंदी बोलते हैं, क्योंकि ये गेंदी ही होती है। रेड कलर का फूल आता है इसमें और ये देखिए इसके सीड्स जो है ना वो ऐसे हैं। तो चलिए इसको भी बो देते हैं, ऐसे ही इसमें होल कर लेते हैं। तो देखिए गिर गया यहाँ पर, तो मैं ऐसे ले लेती हूँ। बीज को ना बहुत ज़्यादा कभी भी गहरा मत कीजिए, लगभग ये कहते हैं कि जितना बीज है ना उतनी ही गहराई में जाना चाहिए। तो एक एक 2 2 सीड्स मैं इसमें डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी। ये देखिए इसमें ज़्यादा डल गए हैं, इसमें भी ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं ये निकाल ले रही हूँ। तो चलिए ये भी कंप्लीट हो गया है, ये भी मैंने वापस रख दिया है। और तो चलिए कौन सा बचता है, एक ये है स्वीट विलियम। ये डायंथस जैसा फूल होता है, बट इसमें क्या होता है, ये बंचेस में फूल आते हैं इसके। ये देखिए डायंथस जैसे ही होते हैं सेम, मेरे पास पहले था इसका, लेकिन मैं इसका सीड नहीं बना पाई, और मतलब बाय मिस्टेक नहीं बना पाई मैं सीड इसका। और चलिए अब इसको भी हम ऐसे ही ग्रो कर लेते हैं। ये देखिए कोई ऐसे इस तरह का पत्थर वत्थर आता है तो आप उसे निकाल लीजिए। ये देखिए मिट्टी में आ गया है तो उसे निकाल दीजिए आप। तो ऐसे कर लीजिए, ये देखिए। और चलिए
इसका बीज भी इतना ही काफ़ी होगा। तो चलिए इसको भी हम कर देते हैं 4-4, 5-5 डाल रही हूँ। एक एक डालना तो इम्पॉसिबल होगा, इसका मुश्किल हो जाता है। तो चलिए बाकी का जो बचा हुआ बीज है वो मैं फिर से इसके अंदर रख देती हूँ। तो फूल है ना, ये बहुत ही कॉमन है, बहुत कॉमन फूल है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उगते थे ये, मेरे पापा उगाते थे। मम्मी पापा को बहुत शौक़ है गार्डनिंग का, और वो जो गार्डनिंग का शौक़ आया ना वो वहीं से ही आया है, जेनेटिकल है भाई साहब, मम्मी और पापा जी से। तो ये बीज देखिए इसका कैसा बीज है, नज़र भी नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा बीज है भाई साहब, अचंभित कर देने वाला। अब एक एक सीड तो हम डाल नहीं सकते, तो ये 4-4, 5-5 सीड्स मैं इसमें डाल रही हूँ, और ज़्यादा ही हो जाते हैं, बल्कि एक चुटकी में से भी 2-2, 3-3 जगह डाल रही हूँ। तो बाकी का सीड मैंने इसमें डाल दिया। इसका फूल बहुत प्यारा है। तो चलिए ये तो हो गए हैं कंप्लीट। एक ये रह गया था, इसका मुझे नाम नहीं पता है, क्योंकि ये इसी तरह के पैक में आया था, जो फ्री आए थे ना वो हैं ये। खुल जा भाई साहब, चिपका पड़ा बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था। तो चलिए इसमें से ले लेते हैं कुछ सीड्स। ये देखिए इस टाइप के हैं ये, किस चीज़ के हैं मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ये। तो चलिए फिर से हम इसमें ऐसे ही होल कर देते हैं। कोई भी पत्थर टुकड़ा मिट्टी का हार्ड वाला वो आए तो आप निकाल दीजिए, ठीक है। तो मैं इसके भी 1-1, 2-2 ही डाल रही हूँ, सिंगल सिंगल नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि सिंगल का कुछ पता नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी जो है ना क्वालिटी पर थोड़ा सा शक हो रहा है। इसी वजह से अगर आप बेस्ट क्वालिटी का लेते हैं तो कोई शक नहीं है, आप 1-1 बीज ही डालिए, 100% जर्मिनेट हो जाते हैं। तो चलिए ये भी हो गया है कंप्लीट। अब मैं लाती हूँ एक और सीड। तो ये देखिए ये मेरे जो लास्ट ईयर के सीड्स हैं ना, कुछ है इसमें सनफ्लावर है। सनफ्लावर आप किसी भी मौसम में लगा सकते हो, अब भी लगा सकते हो। ये देखिए ये है नास्ट्रेशियम के सीड्स, जो कि मुझे ग्रो तो करने ही करने हैं बिल्कुल, इनके बिना तो मेरी सर्दियां ही कंप्लीट नहीं होती हैं। नास्ट्रेशियम के जो फूल होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो नास्ट्रेशियम को ज़रूर ग्रो कीजिएगा। तो इसमें से मैंने कुछ सीड्स ले लिए हैं। ये सनफ्लावर के बीज है, बहुत ही बड़ा सा फ्लावर आता है, इनको भी उगाऊंगी। और कुछ मैंने निकाल लिए हैं ये नास्ट्रेशियम के, इन्हें तो उगाऊंगी। ऑरेंज कलर का बहुत ही प्यारा फूल आता है। ये देखिए ये कुछ बीज मेरे इधर भी रखे हुए हैं, बहुत सारे बीज हैं, और कुछ बीज मेरे यहाँ भी रखे हुए हैं। ये देखिए ये डॉग फ्लावर्स के बीज हैं सारे के सारे। ये देखिए ये डॉग फ्लावर के बीज हैं, बहुत सारे इकट्ठे किए थे मैंने। तो चलिए अभी तो जो जो मेरे से ग्रो हो सकता है ना वो मैं आपको, तो आप इसी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। कोई भी तरह का बीज है, किसी भी तरह का है, आप वेजिटेबल के कर रहे हैं या फिर ये देखिए ये सिंगल सिंगल मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये सिंगल डालना पॉसिबल है। और जो छोटा लग रहा है उसके मैं 2 डाल रही हूँ। तो ये देखिए ये हो गए हैं मेरे नास्ट्रेशियम के। और इसके बाद मैं डाल देती हूँ, चलिए थोड़े से डॉग फ्लावर के डाल देती हूँ। एंथीराइनम होता है ये डॉग फ्लावर, बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा इसका जो है ना फूल होता है। ये देखिए इस तरीके से इसमें बंचेस में ये इसके अंदर से जो है ना यहाँ से फूल बीज निकलेगा। इसको उल्टा कीजिए, अभी तो ये निकल चुके हैं, देखिए सब निकल गए हैं बीज, इसमें से अपने आप ही निकल जाते हैं फिर। तो चलिए लास्ट रो है और इसको भी कर देते हैं हम कंप्लीट। तो ये भी मैं ऐसे ही करके डालूँगी थोड़े से, क्योंकि इतने छोटे छोटे से सीड्स हैं, 1-1, 2-2 करके डालना तो इम्पॉसिबल होता है। तो ये तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक सिंगल पौधा ही लगाना ज़रूरी नहीं होता है। तो चलिए ये तो हमारा हो गया है यहाँ तक तो कंप्लीट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमें करना है ना वो होता है थोड़ा सा टफ काम, ठीक है। इतना टफ भी नहीं होता, जिसको आता है वो इजीली कर सकता है। तो देखिए इसके बाद क्या होगा, आप इस तरह की कोई छन्नी ले लीजिए, कद्दूकस ले लीजिए, और जो आटा छन्नी होती है वो भी ले सकते हैं। मीन्स हमें इसके ऊपर एक लेयर लगानी है जो बीज को बिना हिलाए, ठीक है। तो वो मैं कर रही हूँ इसका इस्तेमाल। तो देखिए मैंने इस तरह से ये जो मिट्टी है ये ले ली है, और ये देखिए हम बीज को बिना डिस्टर्ब किए ढक देते हैं अच्छे से। देखिए जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी है ना, आप उसे धीरे धीरे से इस तरीके से कीजिए और अपने सीड्स को ढक दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर एक अच्छी सी लेयर आ चुकी है। अब आपका जो सीड है ना वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से
ढक दीजिए और इसको फैला दीजिए। ये देखिए जो आपके सीड्स है ना वो कवर हो जाने चाहिए। ये हो चुके हैं एकदम से कवर। अब हमें लास्ट काम करना है, इसको पानी देने का जो तरीका होता है ना वो आप इसी को यूज़ कीजिएगा, कोई और तरीका नहीं होना चाहिए। इसके सिर्फ 2 तरीके हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए 2 तरीकों में से एक तरीका ये है जो कि बहुत इजी है कि आप स्प्रे बॉटल लीजिए और ये देखिए कितनी पतली सी फुहार इसमें है और इसको ऊपर से इस तरीके से फुहार दे दीजिए, अच्छे से इसको भिगो दीजिए। इतना फुहार ऐसी होनी चाहिए इसकी कि मिट्टी ना हिले आपकी बिल्कुल भी। ठीक है, देखिए बिल्कुल भी मिट्टी नहीं हिल रही है। मैंने बहुत ही बारीक सी इसमें वो ली है, पानी का जो प्रेशर है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ओस लग रही हो इसको। तो आपको उसी तरीके से लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको सारी मिट्टी को जो है गीली कर देती हूँ अच्छे से। थोड़ी सी ऊपर से ही मैं इसको स्प्रे कर रही हूँ ताकि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लीजिए भाई, हमारी जो है ना ये मिट्टी पूरी गीली हो चुकी है अच्छे से। और इसमें एक काम करना है कि इसमें जो 1-2 स्प्रे हैं वो डेली ही आपको देने हैं। मतलब ये श्योर होना चाहिए कि आपको डेली ही देना है, तभी जाकर काम चलेगा। जिस दिन मॉइस्चर इसमें कम हो गया उसी दिन आपके सीड्स ख़राब हो जाएंगे। तो आप इस काम को ज़रूर कीजिए और छाया में रखिए इसको, धूप में नहीं रखना है। जब तक इसमें 1-1, 1.5 इंच के पौधे नहीं निकल आते तब तक ये छाया में ही रहना है, मतलब सेमी शेड में रहना है। बिल्कुल बंद कमरे में नहीं रखना है, सेमी शेड में रखना है इसको। तो आपके जो बीज है ना ये लगभग 10 से 12 दिन में ये उगकर पौधा बन जाएगा। अपडेट मैं आपको देती रहूँगी इनकी। ओके, अब दूसरा जो तरीका है वो क्या है, वो है थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे अब ये बड़ी ट्रे है तो इसके नीचे पानी भरिए किसी इससे बड़ी ट्रे में और इस ट्रे को उसके अंदर रख दीजिए 10-15 मिनट के लिए। लेकिन उसमें एक थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि जब हम इतनी बड़ी ट्रे को उठाते ना तो हमारी मिट्टी जो है ना वो थोड़ी हिल जाती है, वो हिलनी नहीं चाहिए बस। तो बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप स्प्रे कर दीजिए इस तरीके से। इजी भी होता है और जो है सेफ़ भी होता है 100%। तो ये ऑप्शन सबसे अच्छा है। तो इस चीज़ को आप अभी कर लीजिए और आज ही कर लीजिए। मौसम आ गया है विंटर फ्लावर्स को ग्रो करने का। तो गाइज़ हमारे बीज जो है ना इसी तरीके से विंटर फ्लावर्स के जो है उगाए जा सकते हैं। हर सारे बीज जितने भी सीड्स होते हैं ना इसी तरीके से उगाएं आप, तो आपको जो रिजल्ट है ना वो बहुत अच्छा मिलेगा। मिट्टी सॉफ्ट रखिए, उसमें कोकोपीट ज़रूर शामिल कीजिए। डायरेक्ट मिट्टी में डालते हैं तो किसी की मिट्टी कहीं की हार्ड होती है और कहीं की बहुत ज़्यादा भुरभुरी होती है, लेकिन कोकोपीट उसको बैलेंस कर देता है। वाटर होल्ड जो है कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी कोकोपीट की। तो आप कोकोपीट जाइए, नर्सरी से लेकर आइए या कहीं भी शॉप पे मिल जाएगी। जो बीज भंडार वगैरह होते हैं ना लोकल जगहों पर बहुत इजीली मिल जाती है। और अगर वहाँ भी नहीं मिलती है तो ऑनलाइन तो बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। तो ऑनलाइन आप कहीं से भी मंगवा लीजिए। और कोकोपीट होती है ये, इसको मंगवाइए और अपने घर को हरा भरा बनाइए, रंगीन बनाइए। क्योंकि सर्दियाँ जो होती है ना वो फूलों का मौसम होता है और फूल ना उगाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फूल उगाइए, पौधे लगाइए, ज़रूर लगाइए। और मेरे चैनल का नाम ही है पेड़ लगाओ। बड़े पेड़ भी लगाओ, छोटे भी लगाओ, कलरफुल भी लगाओ। जो हम फूल लगाते हैं ना उनसे हमारा मन जो है ना बहुत ही खुश हो जाता है और उन्हें देखकर अच्छा लगता है। और हमारे बच्चों को इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें पौधे लगाने चाहिए। बिना पौधे लगाए ये जीवन नहीं चलने वाला है। पौधे लगाइए, खुद भी लगाइए, आप सीखिए, फिर अपने बच्चों को सिखाइए। ऐसे ही हमने सीखा। मेरे मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा शौक़ था, खेत थे हमारे और सारी चीज़ें हैं जो कि पौधे लगाना, गार्डन है बड़े बड़े। तो उनका जो शौक़ है ना वो हमें ऑटोमेटिकली आ गया। क्योंकि मम्मी पापा के साथ जब लगते हैं ना, पेरेंट्स के साथ जब लगते हैं तो वो चीज़ हमारे अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो कुछ अच्छी चीज़ जो आप दे सकते हैं ना बिना कहे बच्चों को, बिना प्रेशर डाले, वो यही है कि आप पौधे लगाइए, अपने अंदर डालिए इस हैबिट को, बच्चों के अंदर भी जाएगी। तो देखिए मेरे पीछे भी देख रखे होंगे आपने। और मेरे को प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो आप प्लांट्स के बारे में इसी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है। और मेरे तरीके से गार्डनिंग करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। बिगनर्स हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अपना गार्डन भी दिखाऊंगी और सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी। मैं खुद भी सीखती हूँ, कुछ मैं आपसे सीखूंगी और कुछ मैं आपको सिखाऊंगी। तो सीखो, सिखाओ, पेड़ ज़रूर लगाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, राम राम जी, वेलकम टू माय चैनल। धन्यवाद।